ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे जश्न अदब का तीसरा इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। इसमें शिरकत की आप सबके महबूब शायर जनाब इकबाल अशर साहब ने और अपने खूबसूरत अशार से लोगों का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं खास वीडियो, लेकिन उससे पहले इसे सुनिए। ये प्रोग्राम अब तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और खेलिए अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। साथ ही सुनिए, सुनाइए रोमांटिक, सैड, फनी शायरी और मजा लीजिए जोक्स का भी। और भी बहुत से गेम्स इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। रात वहां से बैठे बैठे जो है दिखाई नहीं पड़ रहे थे चेहरे। बहरहाल वो नीना मैम जो है ना, जब आप पेपर पलट रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि किसी दिन एक हजरत तो क्या किया कि उन्होंने घर के सौदे की लिस्ट लेके चले आए थे। अब वो गलती से उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। आलू 3 किलो, प्याज 5 किलो, तो दूसरे उधर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा पढ़े जाओ, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो उनको ख्याल आया। बहरहाल तो इतने सारे पेपर्स रहते हैं तो पता नहीं कैसे कंफ्यूज नहीं होते। मेरे पास मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो बहरहाल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ दोस्तों कि मैं एक शायर, बहुत ही मोतबर लहजा, बहुत बड़ा नाम इस मुल्क का, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बाकी कई ममालिक में उन्होंने अपने, पाकिस्तान है, दुबई है, अमेरिका, कई जगह वो जा चुके हैं और उनकी शायरी बहुत मकबूल है। उनका लहजा बहुत मुनफरिद है। इतनी उनका शेर सुनिए कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। इकबाल अशर जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ नसीफार अपने कलाम से इकबाल अशर। सदर मुशायरा बैनुल-अक़वामी सतह पर निसाई लहजे की नुमाइंदगी करने वाली शायरा मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा, मुमताज़ मुहक्किक, नक्काद और शायर जनाब शीनगाफ निज़ाम, बरादर मोहतरम एजाज पॉपुलर, खुशबीर सिंह शाद, मनीष शुक्ला और मेरे तमाम शौरा हजरात, दोस्त, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, बहुत मेयारी और अदबी नौइयत की महफिल है। कमी है तो सिर्फ जोश व खरोश की, रद्द अमल की। रंजीत भाई, अगर ये मुशायरा इस जगह न रख के बाहर लॉन में रखते तो आप गैर ज़रूरी तौर पर भी तालियां बजाते, अपने आप को वार्म अप रखते। गनीमत जानिए कि आप एक ऐसी जगह बैठे हैं कि यहाँ इस वक्त मई जून का मौसम है। मैं बस यही की गुजारिश करूँगा कि लगना चाहिए कि हम लोग मुशायरे की महफिल में बैठे हैं, किसी शोक सभा में नहीं है। तो चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गज़ल के चंद शेर हैं। अर्ज़ करता हूँ कि नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल। ये भी गुजर गया साहब शेर।
एक बात कही जाती है उस पर हालांकि बड़ी एलर्जी भी होती है कि जो शेर आहिस्ता से पढ़ा जाए वो अच्छा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आहिस्ता से दाद दी जाए। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है, तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। एक लफ्ज है ज़वाल, डिक्लाइन, पतन। मैं शेर पेश करता हूँ। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है, वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। अब दिल्ली के लोगों, मीर और गालिब की दिल्ली के लोगों, अब शेर सुन के बताइए आप। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। यह है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यह है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। और शेर खास तौर से पेश करता हूँ कि वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले, वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल। बहुत शुक्रिया कि आप वापस आ गए। कुछ शेर और अर्ज करता हूँ। हाँ हाँ, मैं आगे आऊँगा, आप तशरीफ रखें। रंजीत भाई बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, बड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे तो आज पहली बार शिरकत का शरफ हासिल हो रहा है। इन्होंने तो बाकायदा ख़ानदान बना लिया है उर्दू का, नया ख़ानदान, जहाँ वाकई उर्दू की कदरों के साथ इंसाफ किया जा रहा है। हम लोग तो ऊधम ज़्यादा मचाते हैं कि उर्दू हमारी ज़बान है, हमारी तहजीब है, करते कराते कुछ नहीं है उर्दू के लिए। आप लोग वाकई उर्दू की कदरों से मोहब्बत करते हैं। मैं शेर पेश करता हूँ कि नज़र मिला न सका ताक की सियाही से, नज़र मिला न सका ताक की सियाही से, मैं बाखबर था चरागों की बेगुनाही से। नजर मिला न सका ताक की स्याही से। आप किस सोच में गुम है? शेर, हाँ, इतना ज्यादा अगर सोचा जाता है ना शेर सुन के तो फिर मर जाता है शेर। नजर मिला न सका ताक की स्याही से, मैं बाखबर था चरागों की बेगुनाही से, यही तो सोच के खुद से मुसालिहत कर ली सुलह, यही तो सोच के खुद से मुसालिहत कर ली, मैं क्या लड़ूं किसी हारे हुए सिपाही से। सोच के ये शेर भी आपको हिला न सका, यही तो सोच के खुद से नहीं, अगली सब में जो हमारे कुछ दानिश्वर हजरात बैठे हैं उनसे मुराद है, यही तो सोच के खुद से मुसालिहत कर ली, मैं क्या लड़ूं किसी हारे हुए सिपाही से। और किशोर आबाद बहुत अदब से शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि मनाओ शुक्र कि आंखें कलाम करने लगी, मनाओ शुक्र कि आंखें कलाम करने लगी, निजात मिल गई लफ्जों की बादशाही से। मनाओ शुक्र के आंखें कलाम करने लगी, निजात मिल गई लफ्जों की बादशाही से।
और कुछ शेर सुना दूं अगर आप कहें तो। जी बहुत शुक्रिया। हुक्म हो रहा है कि मनाओ शुक्र की आंखें कलाम करने लगी, निजात मिल गई लफ्जों की बादशाही से। एक अभी हमारे दोस्त दूसरा साहब पेश कर रहे थे दर्द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मेरी एक कुछ गज़लें, एक बहर है बड़ी रवां दवां सी, उसकी तख्ती रखती भी है कि फ़ऊल फ़ैलून फ़ऊल फ़ैलून, तो बहरहाल बड़ी रवां दवां सी है। उसमें एक सीरीज़ है, मेरे कुछ मुतफर्रिक़ शेर हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो। ये खुद कलामी है, मैं खुद से कह रहा हूँ। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। और यहाँ अगर कोई साइकेट्रिस्ट हो तो मुझे मशवरा दे के मैंने एक ऐसा शेर कहा है कि गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा है। रंजीत, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो नई नस्ल आ रही है, मनीष शुक्ला जी और अभय शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, ये नाम सुनने में आ रहे हैं, तो ये नया खानदान उर्दू का जो है वो मंजर आम पर आ रहा है। इन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आगे हम लोग शायद दरवाजे पकड़े खड़े हुए हैं, किसी को अंदर आने नहीं देते आसानी से। बहरहाल इस्तकबाल है आप लोगों का उर्दू के इस कारवां में। मैं आपकी नज़्म करता हूँ दोनों की ये शेर। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा है। अभी न लिखना कि रोशनी की निशानियां खत्म हो चुकी है। अभी न लिखना कि रोशनी की निशानियां खत्म हो चुकी है। तो दूर बादल की ओर से फिर कोई सितारा निकल रहा है। दूर बादल की ओर से फिर कोई सितारा निकल रहा है। और फिर पढ़ता हूँ कि कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। तुम एक मंजर में ढूंढते हो, मगर वो चारों दिशाओं में। मगर वो चारों दिशाओं में है। एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तज़ब्ज़ुब, कंफ्यूजन। तुम एक मंजर में ढूंढते हो, यास्मीन साहिबा, तुम एक मंजर में ढूंढते हो, मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूं, अब एक तरफ होना चाहता हूं। देखिए आम हिंदुस्तानी का जो है गजल बन रहा है कि अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूं, अब एक तरफ होना चाहता हूं कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छांव में। इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूं, अब एक तरफ होना चाहता हूं कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छांव में है। दो शेर और सुन लीजिए, उसके बाद एक शेर एक गजल तरन्नुम से पेश करूंगा। अर्ज करता हूं कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। क्या कहते हैं भाई, वाह। तशबीह नए दोस्तों के लिए उपमा, मिसाल देना किसी को किसी से। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं।
मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। गजल के लहजे से रूठ जाएं तो चिट्ठियां कितनी बेमज़ा हों। गजल के लहजे से रूठ जाएं तो चिट्ठियां कितनी बेमज़ा हों। न वो मुझे आफताब समझे न मैं उसे माहताब, आफताब समझे न मैं उसे माहताब लिखूं। आखिर में दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमात से जश्न अदब को महका रहे हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। देकर के उसने दिल हमें एक रोज जान मांग ली, और क्यों है सुनिए। देकर के उसने दिल हमें एक रोज जान मांग ली, हम भी तो बादशाह थे जो कह गए सो कर गए। हम भी जश्न अदब ने इस 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में शान उर्दू अवार्ड 2014 आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब शीन काफ निजाम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया, और शान हिंदी 2014 अवार्ड हिंदी के मशहूर कवि जनाब डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। ये दोनों अवार्ड इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर करण सिंह साहब के दस्ते मुबारक से दिए गए। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब, और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल। ये सभी हजरात अपने सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था जश्न अदब का 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।